सातों। अच्छा आइए। अच्छा भरद्वाज कौन कहता है भाई इसमें? कौन कहते हैं? दुष्यंत। आइए। ना राजा। अच्छा भरद्वाज कौन कहते हैं भाई? राजा दुष्यंत। कौन कहते हैं? राजा दुष्यंत ना। किस छंद में है भाई? जानते हैं, रुचिरा छंद में है ना। ठीक, आइए पढ़ लीजिए एक बार ऐसे ना। प्रारंभ किया जाए। प्रवर्ततां प्रकीर्ताय पार्थिव सरस्वती सुतमातां महीयतां ममापि च क्षपयत नीललोहित पुनर्भवं परिगति शक्तिरात्मभूत। अब राजा कहते हैं ना, कहते हैं कि राजा प्रजा के हित के लिए प्रयत्नशील हो। क्या हो? राजा प्रजा के हित के लिए। किसके हित के लिए? प्रजा के हित के लिए क्या हो? प्रयत्नशील हो, मतलब निरंतर कार्य करें ना। ज्ञान गरिष्ठा और कवियों की वाणी। ज्ञान गरिष्ठ कवियों की वाणी कृत का पूर्ण सत्कार हो। ज्ञान गरिष्ठ कवियों की वाणी का पूर्ण सत्कार हो। सर्वशक्तिमान स्वयंभू शिव मेरे पुनर्जन्म को निवृत्त कर दे ना। सबका प्रस्थान होता है। ठीक है, प्रारंभ में भी किसका है? शिव का, और लास्ट में भी ना। जानते रहे कौन छंद में है? रुचिरा छंद में है ना। किसने कहा है? ये पूछा जाता कि कहीं लगा किस छंद में है, या तो ये भरद्वाज कहाँ, किस मतलब किस पुस्तक से लिया गया है ना। किस पुस्तक से लिया गया ना। अच्छा किसने कहा है? 3 पॉइंट बनता है, ज़्यादा 3 पॉइंट बस। अब टिप्पणी में यहाँ पे आप कहाँ जहाँ चलते हैं? चतुर्थो अंक ना। चतुर्थो अंक में देखिए यहाँ लिखा है, पहले टिप्पणी में आते हैं तो कुसुमा वचयम लिखा ना, मिला 181 ना, या फिर अच्छा कुसुमा वचयम तो लिखा है कुसुमा वचनम अवचयम, फूलों का चुनना, व्याकरण के हस्ता जाने। कुछ नहीं है, कुछ ना पूछा जाए, मेन मन पूछा जाए। अब आगे देख ले, जो श्लोक बांटा, श्लोक की टिप्पणी देख ले क्या कर, जो श्लोक बा। हाँ इसमें पहले आया कि जैसे देखिए अयम अहम भो, अयम अहम भो आया ना, अयम अहम भो। यह बोलचाल का संक्षिप्त वाक्य है। पूरा वाक्य है अहम 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 आगतः भो को अत्र वर्तते। यह मैं आया हूँ, यहाँ कौन है? कुछ नहीं है। यतः अतः अनुवाद में पूरे वाक्य का अर्थ अपनाया गया है। लिखा निवेदितम, निवेदितम निवेदन अर्थात वक्तव्य ना, निवेदन या वक्तव्य। यह किसी पूज्य अतिथि का सा वक्तव्य है। आया था ना यहाँ पे निवेदितम। फिर कहते हैं कि अद्य अद्य पुनर्हृदयेन सन्निहिता ना। यह वाक्य कुछ संस्करण में, जैसे कुछ पुस्तकों में ना अलग अलग संस्करण में, कुछ संस्करणों में वाक्य संख्या 13 में है। किसमें है वाक्य संख्या? अच्छा 13 में है। कहते हैं यह कुछ संस्करणों में वाक्य संख्या 13 में है। अच्छा इसमें किसमें है भाई? 14 में होगा ना। आइए ठीक। अच्छा आज शकुंतला का मन कहीं और है ना, आज शकुंतला का मन कहीं और है, इसलिए इतने ही फूल रहने दो और चलकर स्वयं अतिथि का सत्कार करो। फिर लिखा है हृदयेन। क्या लिखा है? हृदयेन। इसका आप लोग सब जानते हैं, शब्द को जानते हैं। टिप्पणी आगे पूछा जाएगा वहां पे ना, जहाँ पे संधि मतलब समास। ठीक। हृदयेन वह हृदय से यहाँ नहीं है, अर्थात वह शरीर मात्र से यहाँ है।
और उसका मन कहीं और है, वह दुष्यंत के ध्यान में लगी हुई है ना। टिप्पणी अब संस्कृत चली। अब लिखा अनन्य मानसावा। अनन्य मानसा माने एकाग्र चित्ता, मतलब एक अनन्य क्या लिखा है, अनन्य मानसा एकाग्र चित्ता ना। एकाग्र चित्ता माने क्या, मतलब एक जगह बैठी है ना, एक एकाग्र होकर बैठी है। कौन, शकुंतला ना। लिखा है यम यम यथा यम जनः दुष्यंतम इत्यर्थ। जो यम है, यम जना किसके लिए आया, दुष्यंतम किसके लिए आया है, दुष्यंत के लिए आया। संस्कृत 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 में आइए, संस्कृत में आइए, ऊपर लिखा हुआ यहाँ संस्कृत। अरे फिर संख्या 184 संस्कृत में लिखा है जो ना, संस्कृत व्याख्या लिखा है विचिंतयन्ति। क्या लिखा है, विचिंतयन्ति मतलब ध्यायन्ति। विचिंतयन्ति माने ध्यायन्ति, विचिंतयन्ति माने हाँ ना। अब आप हिंदी जानेंगे तभी इसको जान पाएंगे। आप क्या जानेंगे, हिंदी आप जानेंगे तभी जान पाएंगे। जैसे मैंने कहा यहाँ लिखा है क्या, तपोधनम 6 नंबर देखिए इस अदर क्या लिखा है, तपोधनम वह तपस्वी है। क्या है वह तपस्वी कौन, दुर्वासा ना। तो तपोधनम किसके लिए आया है, तो वह तपस्वी, अतः उसकी ओर तुरंत ध्यान देना आवश्यक है। यहाँ लिखा है प्रमत्ता। क्या लिखा है, मतलब प्रमत्ता माने शराबी व्यक्ति, अर्थात मत्यावस्था में शराब पीने के पहले की सब बातों को भूल जाता है ना। उसी प्रकार दुष्यंत भी इस पुरानी बातों को, आपने यहाँ देखा ना, कथाम प्रमत्तः प्रथमम कृतामेव। कथाम प्रमत्त देखा ना, तो हम प्रमत्त किसे कहते हैं, को प्रमत्त किसे कहते, प्रमत्य ना। तो वही लिखा है प्रमत्त माने शराबी व्यक्ति। प्रमत्त माने अर्थात मत्यावस्था में शराब पीने से पहले की सब बातों को भूल जाता है। शराब जैसे पिए बाटा, पहले कौन बात करेगा, कौन वादा करेगा, सब भूल जाता है, उसमें उसको कुछ पता नहीं रहता है ना। एमे भी जाना कि अलंकार कौन बटे में, विचिंतयन्ति में काबलिंग और यहाँ पे कहते हैं पूर्वाद में विस्मरण रूपी सांप का कारण है। कहते हैं पीछे क्या है, सांप का क्यों भूल जाते हैं, तो सांप के कारण भूल जाते। कौन अलंकार होगा, कौन अलंकार होगा। और फिर दिया है इव, कृतम इव, इव दिया है, तो इव किसका है, क्या उपमा ना। कहने उसी प्रकार हो जाएगा जैसे जो है प्रमत्त व्यक्ति कई बात को याद नहीं करता ना। उसी प्रकार जो है वह जिसके तुम चिंता में बैठी हो, तुमको याद दिलाने पर भी तुमको याद, कोई व्यक्ति जैसे हो गया प्रमत्त, ड्रिंक कर लिया है, कुछ भी कर लिया है, अल्कोहल पी लिया है, और पहले कुछ वादा किया रहा हो तुमसे, आपसे ना, फिर आप याद रहे भैया तू कह रहा है हमको जो आज बुलाया रहा तुमका, कहन कब हम जन्मन आए कर ना, कहन कब हम जन्मन आए कर कुछ ना। कहन उसी प्रकार जैसे प्रमत्त व्यक्ति कहीं भी बात को भूल जाता है, उसी प्रकार तुम जिसके याद में बैठी हो तुमको ना, अच्छा तुम्हारे याद दिलाने पर भी याद नहीं याद आएगा, जैसे प्रमत्त व्यक्ति को याद दिलाने पर भी याद नहीं आता, उसी प्रकार तुमको, तुम जिसकी याद में बैठी हो वह तुम्हारे याद दिलाने पर भी तुमको याद नहीं करेगा ना। उपमा अलंकार कौन है, इव, इव मतलब उपमा। और किस कारण भूल जाती है भाई, किस कारण वो भूलता है, दुष्यंत किस कारण भूलता है, सांप, सांप इनको मिला था किसको, तो मूल कारण क्या, सांप। तो सांप के कारण क्या भूलते हैं, तो क्या कारण, जब कारण विद्यमान होने पे कौन सा अलंकार ना, कहा बोलेंगे ये उससे किसका, उपमा से। फिर लिखा है प्रथमम कृताम में श्रेष्ठ अर्थ होने से क्या है, श्रेष्ठ। जो प्रथमम लिखा है प्रथमम कृताम ना,
प्रथम माने पहले, पहले क्या, पहले कही हुई बात को। एम दूठ दोनों अर्थ छिपा बटे। पहले कही हुई बात को जैसे कौन कौन भूल जाता है, प्रमत्त व्यक्ति, और उसी प्रकार जो है दुष्यंत। प्रथमम कृतम एम छिपा हुआ दोनों बात, यू सिखा बटे। और अच्छा, कारण कारण विद्यमान, साप का मतलब कि बोलने का कारण विद्यमान है, क्या है, तो क्या होगा, काबलिंग। कौन अलंकार हो, अनुराग, कौन अलंकार हो, यू से कौन अलंकार। और साप, अच्छा, कारण बोलने का कारण विद्यमान है, क्या है बोलने का, साप, कौन है न। और कृतम इव प्रथमम पहली बार, कौन अलंकार, श्लेष अलंकार ना। आगे चलो, अलंकार आगे स्पष्ट कर चला, अलंकार कम से कम ना, अलंकार आगे द्वारा स्पष्ट रही आगे। हाँ, ओकरे खातिर अलंकार से चले पड़े पड़े ना। तो अब हाँ हाँ, प्रमत्तः चता प्रत्यय, हाँ, किसमें, अच्छा, जैसे आप कहते हैं कि जो है मतलब छिन्ना भिन्ना खिन्ना भिद, वहाँ भिद धातु रहता ना, भिद भिद धातु छिद धातु ना। हाँ हाँ हाँ, प्रमद, अच्छा प्रमत्ता जो मना प्रमद है ना, प्रमद प्लस निषेध कर दिया होगा कोई सूत्र, जो है निषेध करने वाला कोई सूत्र होगा। आइए फिर कहते हैं इसमें, आइए देखिए द्वितीय वाले में ना, पृष्ठ संख्या कितना, पृष्ठ संख्या मिला आपको 191, 190 देखिए ना, 190। इसमें लिखा जो है चंद्र और सूर्य में, चंद्र आए 11, फिर संख्या खोल 192 ना। चंद्र और सूर्य में ना, चंद्र और सूर्य में दो सज्जनों के व्यवहार का आरोप होने से क्या है, समासोक्ति क्या है, कि चंद्र और सूर्य में ना, इसमें चंद्र और सूर्य में दो सज्जनों के व्यवहार का आरोप होने से क्या है, ये नहीं मेन आपका यथा संख्या क्या है, यथा संख्या और उत्प्रेक्षा क्या है। देखिए चंद्र और सूर्य के क्रमशः, किसका, चंद्र और सूर्य का क्रमशः व्यसन और उदय के संबंध होने से क्या है, तो अच्छा, किसका व्यसन होता है किसका व्यसन होता है, हाँ, और किसका उदय होता है। तो पहले कौन आता है, यातेक याति एकता यातेक तोष शिखरम पति औषधि ना, पतियों को औषधि कौन है, तो पहले कौन, चंद्रमा। अब श्लोक खोलिए, देखिए श्लोक में दिखाई देगा आपको, डायरेक्ट श्लोक आइए ना, लिखा यात एकता न, यात एकता अस्त शिखरम पति औषधि नाम, पति तो औषधियों का पति कौन ना। अब नीचे आए तीसरे पंक्ति में आए, देखिए तीसरे पंक्ति में लिखा है तेजो द्वयस लिखा है, तो युगपद पहले क्या लिखा है, व्यसन लिखा है, क्या लिखा है, और व्यसन लिखा है। अब फिर दूसरी लाइन में आइए, लिखा है आविष्कृतो हरोड़पुरः सर एकतः अर्क, अर्क माने ना, अर्क माने तो अब सूर्य। अब देखिए यहाँ लिखा, तीसरी लाइन फिर आइए, लिखा ना उदयाभ्याम, क्या लिखा है, तो अब पहले सूर्य आया कि चंद्रमा आया है, पहले कौन आया है, चंद्रमा, बाद में कौन आया। अब तीसरी लाइन में देखिए, तीसरी लाइन में देखिए, पहले व्यसन आया कि उदय आया है, पहले क्या आया है, अब पहले क्या आया था वहां पे,
चंद्रमा का किसके साथ? व्यसन के साथ। और जो अर्क में सूर्य के साथ किसका? उदय के साथ। क्रम से हो रहा नहीं हो रहा है? क्रम से हो रहा ना, तो कौन अलंकार होगा? कौन अलंकार ना? अब यहाँ लिखा इव, लिखा इव ना, इव आत्म दशांतरेश लिखा ना, इव आत्म दशांतरेशु लिखा है। तो इव से किसका बोध हो रहा है? उत्प्रेक्षा। किसका बोध ना? इन्होंने कहा मानो, क्या लिखा है कि मानो यह संसार, मानो यह संसार दो तेजों के एक साथ अस्त और उदय के द्वारा ना, मानो कहते मानो अपने दशा विशेष में नियंत्रित हो रहा है। मानो अपने दशा विशेष में, मतलब जो इसकी कार है वो अपने अपने समय में। अच्छा, दिन में किसका काम? अच्छा, दिन में क्या काम है भाई? चंद्रमा का। दिन में चंद्रमा का कार्य क्या है? व्यसन होना। और उदय होना किसका कार्य है? अपने अपने काम में लगे हुए। कौन? चंद्रमा अपने कार्य में लगा है, सूर्य अपने कार्य में लगा है ना। तो वही कहते मानो, क्या लिखा है? इव ना, कहते इव मानो। ठीक, इन्होंने कहा मानो अपने दशा विशेष में नियंत्रित हो रहा है। कौन? सूर्य, चंद्रमा और सूर्य, चंद्रमा और सूर्य अपने, मानो अपने दशा विशेष में, अर्थात जो उसका कार्य है वो अपना कार्य कर रहा है। कौन? चंद्रमा का कार्य क्या है? दिन में, दिन में चंद्रमा का कार्य क्या है? व्यसन। और सूर्य का काम क्या है? तो यो से किसका बोध हो रहा है? किसका ना? जबकि पहले आई में ईव, कृतम ईव लिखा ना, तो कृतम यहाँ पे किसका बोध हो रहा है भाई? ईव से पहले में कृतम ईव उपमा का पहले में। अब दूसरे में देखेंगे लिखा है ना, न इव आत्मदशांतरेषु, इव आत्मदशांतरेषु, मानो, मानो अपने दशा विशेष में नियंत्रित हो रहे हैं। कौन? चंद्रमा और सूर्य, चंद्रमा और इव आत्मदशांतरेष में इव का इव है यहाँ पे उपमा, उत्प्रेक्षा, वक्रोक्ति, श्लेष। कौन सा है? क्या दूठे? स्पष्ट बात दूठे ना। आओ तीसरा में देखो। तीसरे में लिखे ना। अब देखिए यहाँ लिखा, देखिए फिर संख्या ये 193 में ना। यहाँ लिखा संस्मरणी शोभा दृष्टिम न नंद्यत, संस्मरणी शोभा दृष्टिम न नंद्यत का कारण है ना, क्या दृष्टिम न नंद्यति, मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रहा। क्या? संस्मरणी शोभा, जिसकी शोभा क्या चली गई है, जिसकी शोभा क्या हो गई? चली गई। और मेरे नेत्र को क्या आनंदित नहीं कर रहा है। कौन? कुमुदनी ना। और जब सुबह हो गया तो क्या हो गया है? सुबह होने पे क्या होता है? कुमुदनी की शोभा तिरस्कृत हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा, रात में चंद्रमा के प्रकाश से कुमुदनी क्या होती है? प्रफुल्लित होती है ना। और दिन में क्या मुरझा जाती है? जब मुरझा जाती है दिन में तो कहते मैं दृष्टि न नंद्यति, मेरे दृष्टि को आनंदित नहीं कर रहा है। कौन? वह संस्मरणीय शोभा, जिसकी शोभा तिरस्कृत हो गई है। कौन? अच्छा, कह रहे मेरे दृष्टि को आनंदित नहीं करे। कौन? वह कुमुदनी ना। कुमुदनी मेरे दृष्टि को आनंदित नहीं करे। क्यों? हाँ, अच्छा, मेरे दृष्टि को आनंदित नहीं करा। कौन? मेरे दृष्टि को आनंदित नहीं करा। कौन ना? क्यों आनंदित नहीं कर रहा भाई? कारण विद्यमान है ना। तो मेरे दृष्टि की आनंद, अच्छा, मेरे दृष्टि को ना क्या आनंदित नहीं कर रहा है। कौन ना? क्यों नहीं कर रहा भाई? शोभा चली जाने कारण, उसकी सुंदरता चली जाने कारण, तो मेरे दृष्टि को क्या कारण विद्यमान है? नहीं विद्यमान है। क्यों नहीं कर रहा भाई? शोभा चली गई है, तिरस्कृत हो गई है ना। इसलिए मैं दृष्टि न नंद्यत, मेरे दृष्टि को
कौन अलंकार होगा? कौन अलंकार? पहले में देखे, पहले में देखा था आपने, किस कारण भूल गए थे भाई? कारण विद्यमान है कौन सा? सांप। कौन अलंकार? काबलिंग वहां भी दिखा, काबलिंग यहाँ पे भी है ना। फिर कहते हैं भाई अब ठीक, फिर कहते हैं उत्तरार्ध में सामान्य के द्वारा विशेष का, किसके द्वारा? सामान्य के द्वारा विशेष का वर्णन होने से कौन है? अर्थांतरण न्यास। सामान्य के द्वारा न, इन्हें कहते हैं कि जो यहाँ पे सामान्य के द्वारा विशेष का, इन्होंने पहले कहा सामान्यवाद का इष्ट प्रवास जनितान्न न, इष्ट प्रवास जनितान्न बला जनस्य, इष्ट प्रवास जनितान्न बला जनस्य न, अर्थात अबला जनस्य, कौन कौन? अबला जनस्य न, न अबला जनस्य, अर्थात कहते हैं कि जो है वस्तु स्त्रियों को अपने इष्ट व्यक्ति के प्रवास से न उत्पन्न दुख क्या होता है? अत्यंत असह्य होता है। कहते जो स्त्रियों को अपने इष्ट से, अपने प्रिय से न, अपने प्रिय व्यक्ति के प्रवास से, अर्थात जिससे स्नेह करती है उसके दूर चले जाने से न, दूर चले जाने से न उत्पन्न दुख क्या होता है? असह्य होता है, असहनीय होता है। प्रिय के दूर चले जाने पर क्या होता है? असहनीय। किनके लिखा ना? स्त्रियों को अपने इष्ट व्यक्ति के प्रवास से न, अपने इष्ट व्यक्ति के प्रवास से मतलब दूर गए हुए व्यक्ति से क्या होता है? दुख उत्पन्न होता है। क्या न उत्पन्न होता है? क्या उत्पन्न होता है? दुख। दुख क्या होता है? अत्यंत असह्य होता है। क्या होता? असहनीय होता है ना। तो क्या सभी पे लागू हो रहा है कि एक पे लागू हो रहा है भाई? सब पे लागू हो रहा है ना। आप कहन जैसे के, कहन जैसे देखा कैसे इन्होंने लिखा ना आगे, जैसे कि मान लीजिए शकुंतला देख ला ना, शकुंतला के पति क्या उनके पास नहीं है, दूर है। क्या देखा जैसे शकुंतला का दुख होता देख ला, ऐसे या शकुंतला बैठी है या कल्ली बैठी है, इनका दुख होता बाटे ना, इनका पति बाहरे हैं, याद नहीं करते ना इनका। एक आदमी बन के पति अच्छा, जो पति होते कैसे अरबई कमाते हैं, एक आदमी अरब पति, सब पति अरब बन जाते ना, अरब पति हो जाते ना। बला बला हो जाता वो बला बला रहता है, बला 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 ना। ठीक, पति हाँ। हाँ देखिए, अबला में जिसके पास बल ना हो, ना बलाई थी अबला ना, जिसके पास बल ना हो, तो पुरुष जो होते हैं उनके पास बल ही बल होता है। देखिए होता है नहीं होता बल? टाइम ही का हो वही टाइम। अच्छा एक देखे एक अलंकार देखा कौन अर्थांतरण न्यास, कौन अलंकार बा ना? कैन जैसे देख ला शकुंतला के देख ला कि अपने उनकर पति दूर हैं, इनका दुख होत बाकी का शकुंतला के ना। तो लिखा इष्ट प्रवास जनितान्न बला जनस्य, इष्ट प्रवास अर्थात कहते हैं स्त्रियों के ना अर्थात अपने प्रिय व्यक्ति से दूर होने पर अत्यंत क्या होता है? दुख क्या होता? अत्यंत असह्य होते हैं। जैसे उनके प्रिय कहीं चले गए हैं तो जो उनका दुख क्या होता है? अत्यंत सहन करने योग्य नहीं होता है ना। कैन जैसे शकुंतला ना। तो इष्ट प्रवास जनितान्न बला जन से क्या है? सामान्य बात है। अब विशेष बात क्या है? जैसे शकुंतला अपने पति के ध्यान में अर्थात अपने पति में के रूप में क्या है? चिंतित है, अपने पति की याद में क्या दुखी है ना। तो कौन अलंकार भाई? अर्थांतरण न्यास। कौन? अर्थांतरण न्यास ना।
ठीक, चलिए हम बस और ट्रक दोनों कर देते हैं, जिसमें जाना हो जाइए आप। ठीक, धन्यवाद। अब इस काम है आपका सब श्लोक का वाचन, श्लोक का वाचन, सभी का श्लोक का वाचन कर लीजिए। आप तैयार हो जाए ना। आगे देखिए, पहले अलंकार ना, अलंकार के बाद देखिए समास ना। समास पूछा जाता है इसमें से ना। अनुमत गमना में कौन समास बाटे? हाँ हाँ, चल, कौन समास बाटे? बहुव्रीहि ना, अनुमत गमना में पूछा गया है ना। आइए, मतलब मोस्ट देखना आपको समास, क्या मोस्ट समास देखना है ना। छंद भी, अलंकार भी, समास भी, सब देखिए।